टॉपिक है बच्चों, वो है शेल, सब शेल, ऑर्बिटल के बारे में फर्क बताना। कल मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ बातें समझाई थी, एनर्जी लेवल भी समझाए थे। आज मजीद हम इसको डिस्कस करते हैं कि शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इनका आपस में कंपैरिजन क्या है और इनकी वजाहत क्या है। तो ये हमने क्वांटिटेटिव यानी कि मैथमेटिकल हमने इनका ये देखना है कि एक सब शेल में शेल में सब शेल कितना होते हैं और सब शेल में ऑर्बिटल की तादाद कितना होती है, इस चीज़ की हमने वजाहत करनी है। देखिए हमारे पास एक शेल है कि उसका सब शेल मैंने बताया था एस होता है और उसमें ऑर्बिटल क्या होगा, एक, क्योंकि एस का ऑर्बिटल क्या होता है, एक। और एल एक सब शेल है, उसके अंदर दो ऑर्बिटल सब शेल आ रहे हैं, एस और पी। एल एक शेल है, उसके दो सब शेल हैं, एस और पी। और एस का ऑर्बिटल देखो एक है और पी के ऑर्बिटल कितने हैं, तीन। तीन और एक को जमा करें कितने बन जाते हैं, चार। एम एक शेल है, उसके अंदर सब शेल तीन है, एस भी है, पी भी है और डी भी है। एस का ऑर्बिटल एक, पी के तीन, डी के पांच, टोटल करें तो 9। एन एक शेल है, उसके सब शेल चार है, एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। एस में एक, पी में तीन, डी में 5 और एफ में 7, टोटल करें तो 16। ये दोबारा देख लें, शेल में सब शेल होते हैं और सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं। और एक बात याद रखना है, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। ऑर्बिटल को गोल देने से जाहिर कर रहे हैं, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, वो भी एक की हरकत क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट। ये देखिए, एक इस तरफ हरकत करेगा, दूसरा एक ऐसे हरकत करेगा, दूसरा इस तरफ हरकत करेगा। एक इस तरफ हरकत होगी, दूसरे की इस तरह होगी, एक की क्लॉकवाइज, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा हम इसको देखते हैं, देखें सब शेल है हमारे पास एस, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम 2। पी एक सब शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है कितने, 6। डी एक सब शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है 10। एफ एक सब शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हैं, 14। ये सब शेल के नाम है, ये उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, तादाद। अब अगर आपने किसी सब शेल के ऑर्बिटल की तादाद मालूम करनी हो, उसका आसान तरीका है कि उसको 2 पर तकसीम करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। अब इसको 2 पर डिवाइड करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो इसका ऑर्बिटल मैंने 1 बनाया। अगर इसको 2 पर डिवाइड करें तो कितना रिजल्ट आएगा, 3। तो इसका मतलब है इसके ऑर्बिटल क्या होते हैं, 3। इसको 2 पर डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 5। तो ऑर्बिटल भी क्या है, 5। इसको 2 पर डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7। तो ऑर्बिटल एफ की सब शेल की क्या होती है, 7। तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी के 1 ऑर्बिटल होता है, एस। अब सवाल यह है कि मैंने 2 पर तकसीम क्यों किया। 2 पर तकसीम करने का मेरा मकसद ये था क्योंकि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा ऑर्बिटल में नहीं होते। इसके 2 पर मैं तकसीम करता गया, ऑटोमेटिक उसके ऑर्बिटल की तादाद क्या होती गई, मालूम होती। अब पॉइंट समझ आया, नहीं आया बेटा। अब देखें, ये मेरे पास एक डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लियस है, मैंने एन लगा दिया। ये पहला शेल है के, ये दूसरा है एल, तीसरा है एम, चौथा है एन। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में यानी इनकी एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं इनकी एनर्जी क्या होती जा रही है, कम हो रही है। ये एनर्जी कम हो रही है और ये एनर्जी क्या होती जा रही है। तो यहाँ हम अगर ज़ाहिर करें एनर्जी लेवल, के का एनर्जी लेवल लेस है किससे, एल से, एल का लेस है एम से, एम का लेस है एन से। इधर देखें, इसका एनर्जी लेवल लेस है एल से, एम से और एन से, यानी के का एनर्जी लेवल लेस तीनों से है,
L से भी लेस है, M से भी कम है, N से भी कम है। और जो इसे L का जो एनर्जी लेवल है ये M से भी कम है और N से भी कम है, और M का जो एनर्जी लेवल है वो सिर्फ N से कम है। किससे कम है? तो यहाँ मैंने शेल टोटल बनाया है 4। K लेस है L से, L लेस है M से, M लेस है N से। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं तो इनका एनर्जी लेवल क्या होता जा रहा है? एनर्जी लेवल में क्या होता जा रहा है? ये सारी बातें समझ आ गई है बेटा? शेल सब शेल की डेफिनेशन तो मैंने पहले समझा दी थी, लिखवा दी थी। अब शेल में क्या होते हैं? सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और उनकी जो मोशन है, हरकत है, गर्दिश है, वो एक साइड पे नहीं होती, वो दोनों साइडों पे होती है। यानी क्लॉक वाइज घड़ी, जैसे घड़ी घूम रही है ना सुई, क्लॉक वाइज भी और एंटी क्लॉक वाइज भी, यानी कि एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में क्या कर रहे होते हैं? हरकत कर रहे हैं। तो कल को पेपर में किसी चीज कहा जाए कि शेल में सब शेल कितने हैं, या सब शेल में भी ऑर्बिटल की तादाद पूछी जाए, तो आपने इस तरीके से ऑर्बिटल की तादाद भी बतानी है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बतानी है कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का आपको पता है, K में 2, L में 8, M में 18, N में क्या 32। बोर एटॉमिक नंबर यहाँ 2 बताए थे, यहाँ 8, यहाँ 18, यहाँ 32। आज बताएं सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद। अब तो S में इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10। 2 पर डिवाइड क्यों किया? क्या मालूम करना था मैंने? क्या मालूम करना था? अब एक सवाल और है, सॉरी, कि हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आयन की आ जाए तो वो कैसे करेंगे? जिस तरह आपकी बुक के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, वो मैं समझा देता हूं। 2.1 में उसने पूछा ऐसे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। ये 2.1 को हल कर रहा हूं तो 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। सबसे पहले हम सेंटर में न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो पहले शेल, फिर दूसरे शेल, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन 2 लगा देंगे, सेकंड में 8 और थर्ड में क्या 1। ये 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना? तो 11 इलेक्ट्रॉन है एटम में, इसका मतलब है उसका Z नंबर भी क्या होगा? 11। जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है वो एलिमेंट हमारे सामने कौन सा है? सोडियम। वो एलिमेंट सोडियम हो सकता है जिसके 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपने उसकी तकसीम कैसे करनी है? K में 2, L में 8 और उसके बाद K L के बाद क्या होता है? M में K। अब 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इलेक्ट्रॉन और की तादाद जो होती है वो असल में एटॉमिक नंबर की तादाद होती है। अगर एटम हो जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद ना हो, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? बराबर। तो इसलिए वो एलिमेंट हमारा कौन सा है? सोडियम है, जिसे नेट्रियम बोलते हैं। ये उसने पूछा है कौन सा एलिमेंट है, ना बताया, आपने कहना सोडियम है, जिसके K में 2 है, L में 8 है और आखिरी शेल में कितने हैं? इसका आखिरी शेल कौन सा है? M है। M में क्या इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इधर लिखेंगे K L क्या M, इधर 2 लिखेंगे, इधर 8, इधर 1 लिखेंगे। इन सब को जमा करें तो क्या बनते हैं? 11। हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन उसने कहा है कि बेटा के क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। क्लोराइड आयन की, क्लोरीन एटम की नहीं पूछी, क्लोराइड की पूछी। 2.2 को हल कर रहा हूं बेटा। ये क्लोराइड है Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव बनता कैसे है? जब एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है, तो वो बन जाता है क्या? क्लोराइड। ऐसे बनेगा ना। अब वैसे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हैं कितने? 17। एक इसका अंदर प्लस करें तो कितने बन जाते हैं? 18।
अब बेटा 17 नहीं होंगे, क्या होंगे 18। एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, गेन किया। एटॉमिक नंबर वही पहले वाला है, इलेक्ट्रॉन में एक क्या हो गया, इजाफा। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव आयन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हासिल करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं उसको बच्चा कौन सा आता है, नेगेटिव। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूं, आपने मेरी हेल्प करनी है। पहले सबसे पहले क्या, न्यूक्लियस। तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन जो के होगा, के में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। और सेकंड जो के के बाद क्या होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 8। और उसके बाद के यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 आएंगे। अब 18 पूरे हो गए ना, इसका मतलब है के एल और एम, इधर 2 इधर 8 इधर भी 8। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुकम्मल। आइए बात समझना, 18 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। इसकी शक्ल वैसे आर्गन की तरह बनी है, क्योंकि आर्गन के इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, 18। फिर दोबारा बात समझाऊं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन थे एटॉमिक नंबर के बराबर 17। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो अब हो गए 18। हमने 18 को तकसीम कर दिया, किस में, शेल में। ये शेल में तकसीम किया। अब सब शेल में कैसे तकसीम करोगे वो भी समझा दूं। वो स्कूल पब्लिक स्कूल वाला तरीका समझाया था ना। एस एस क्या लगाना है, 1s और 2s और 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, ऐसे समझाया था। स्कूल पब्लिक, आगे s क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ 18 पूरे हो गए। s के ऊपर मैक्सिमम कितने लिखवाए हैं, 2। s के ऊपर 2, p के ऊपर 6, s के ऊपर p के ऊपर 6। अब 18 पूरे हो गए। इसका मतलब है इस क्लोराइड का एंड कहाँ पे हो रहा है, 3p6 पे हो रहा है, 3p6 पे हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, क्लोराइड। इसको बेटा पढ़ते हैं क्लोराइड। जब एक सिंपल क्या हो, आयन हो और उसको पर नेगेटिव चार्ज हो, उसका एंड होता है IDE पर। ये बातें समझाई थी। इसको पढ़ेंगे क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, जिस तरह क्लोराइड होता है, ऑक्साइड होता है, फास्फाइड होता है, नाइट्राइड होता है। बेटा नेगेटिव चार्ज वाले का एंड IDE पर करते हैं अगर वो सिंपल रेडिकल हो, सादा हो, यानी एक एलिमेंट वाला हो। तो इसलिए अब इसको क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उसके बाद 2.3 है, उसमें उसने यही पूछा है कि उस एलिमेंट का नाम पता है जिसके m में 5 इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, m में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसका नाम पता है। ये देखें 2.3 k में, तो आप लोगों को पता है कितने होते हैं, 2। ये देखें k है, n है, n के बाद m होता है ना। तो k में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, n में 8, इधर 5। इनका अगर जमा करें तो कितने बनते हैं, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के नहीं होते। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15। इसका मतलब है वो हमारा एलिमेंट कौन सा हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, जिसके m में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, 5। क्योंकि इनको जमा करने से कितने बनते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, फास्फोरस। वो एलिमेंट हमारा फास्फोरस है, क्योंकि k के इलेक्ट्रॉन L को जमा किया और M में सिर्फ उसने कहा 5 है। 5 अगर जमा करें टोटल बनते हैं 15 किसके होते हैं, फास्फोरस के। किसके होते हैं, एक सवाल और कहता हूं, अगर ऐसे एलिमेंट का नाम बताएं जिसके M के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे K में, क्योंकि M से पहले कौन से शेल है, K L। K और L को जमा करो, 2 और 8 10 हो गए। M के अंदर 2 है, टोटल अब कितने हो गए, 12 किसके होते हैं, मैग्नीशियम। आप कहेंगे सर वो एलिमेंट मैग्नीशियम है, वो एलिमेंट मैग्नीशियम है। एक बात याद रखना, अगर कोई ऐसा आयन आ जाए पॉजिटिव साइन वाला, आपने उसके इलेक्ट्रॉन कम करने, पॉजिटिव साइन वाला। अगर नेगेटिव साइन वाला आए तो उसके इलेक्ट्रॉन आपने बढ़ा देना। ये जितना अब नेगेटिव 2 होगा, देखो एक बात है, अगर लिखा करा हो S सल्फाइड, सल्फर के वैसे 16 होते हैं, लेकिन अब यहाँ आप 18 क्यों लिखेंगे बेटा, बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन इसने हासिल, 2 इलेक्ट्रॉन इसने हासिल। अब इसको बरकर 2+ होता,
इधर देखें, तवज्जो करें, 2 प्लस होता, इसके अपने थे 16, 2 फिर इसके अंदर मनफी करते, फिर कितना बनते 14। अपन समझ आए? अगर पॉजिटिव होगा तो कम कर देंगे, नेगेटिव होगा तो बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, समझ आया? सोडियम का इलेक्ट्रॉन है 11, अगर मैं n के ऊपर प्लस लगा दूं, ये देखो इसका है 11, अगर मैं इसके ऊपर प्लस लगा देता ये 10 हो जाता, फिर 10 के मुताबिक यहाँ 1 ना, फिर ये यहाँ पे क्या हो जाता है, F खत्म हो जाता है। 11 10 10। हाँ बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन देखना वैसे 11 है जब एटम है, जब इसको मैं चार्ज पॉजिटिव 1 लगाता हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई है? कल भी बात समझाई थी, आज दोबारा समझा दिया, क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे। आपके सिलेबस में 18 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं?